18 साल बाद आईपीएल में आरसीबी की जीत हुई, लेकिन ये जीत मातम में बदल जाएगी किसने सोचा था। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मातम में बदल गया। कार्यक्रम में भारी भीड़ की वजह से मची भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई, वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए। हादसे के शौकीन क्रिकेट प्रेमियों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भगदड़ में उनकी जान चली जाएगी। कई घरों के दीपक इस जीत के जश्न में बुझ चुके हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस दर्दनाक हादसे की जानकारी देते हुए ये बताया कि अधिकतर युवा और कई छात्र छात्राएं इस हादसे का शिकार हुई हैं। हालांकि घटना की पूरी जांच हो रही है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि घटना में मारे गए लोग आखिर कौन थे। दरअसल घटना में मारे गए जितने भी लोग थे वो तमाम लोग युवा थे। युवाओं की इसमें जान गई है और दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि बच्चों की इसमें जान ज्यादातर गई है। इस पूरे हादसे में जान गंवाने वाली देवांशी की उम्र महज 13 साल की थी। 13 साल की बच्ची जिसके इस हादसे में जान चली गई भगदड़ में, ये सबसे कम उम्र की बच्ची थी जिसने भगदड़ में अपना दम तोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस भगदड़ में सबसे ज्यादा उम्र के दम तोड़ने वाले शख्स की उम्र महज 33 साल की थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरी जीत के जश्न में जो भीड़ आई थी वो ज्यादातर युवाओं की थी और युवाओं की जान इसमें गई है। 24 साल किसी की उम्र, 29 साल तो किसी की उम्र 17 साल की महज बताई जा रही है। इस पूरे हादसे में जान गंवाने वाले लोग या तो बच्चे हैं या वयस्क। बता दें कि पुलिस का कहना है कि ये घटना उस वक्त हुई जब बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी बिना टिकट के स्टेडियम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जिसके पास वैध टिकट था वो पहले से ही स्टेडियम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी फ्री पासेस की जानकारी सोशल मीडिया पर फैली जो कि भ्रामक थी और विक्ट्री परेड की घोषणा करने वाली जानकारी भी भ्रामक तरीके से फैलाई गई और इस बीच में भगदड़ मची और ये पूरा हादसा हुआ। इस पूरे हादसे में आरसीबी टीम प्रबंधक ने दोपहर तकरीबन 3:14 पर पोस्ट करते हुए घोषणा की कि शाम 5 बजे एक विजयी जुलूस निकाला जाएगा, विक्ट्री परेड निकाली जाएगी, जिसके बाद चिन्नास्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन होगा। पोस्ट में यह भी बताया गया कि फ्री पासेस सीमित संख्या में उपलब्ध हैं। इसी फ्री पासेस की होड़ में कई लोग पहुंचने के लिए आगे बढ़ रहे थे और ये पूरा हादसा हुआ। भगदड़ कैसे मची इसकी जानकारी सीएम ने देते हुए कहा कि स्टेडियम की क्षमता केवल 35,000 लोगों की थी, लेकिन 2 से 3 लाख की संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे। लोग छोटे छोटे गेटों से जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे। कई जगहों पर भीड़ ने गेट तोड़ दिए और इस दौरान कुछ लोगों की जान चली गई, कुछ लोग नीचे गिर गए, कुछ भीड़ में चढ़कर एक दूसरे के ऊपर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ये हादसा मानो जैसे कुंभ के हादसे की याद दिलाता है। इस पूरे हादसे में सरकार जहां क्रिकेट टीम और उनके प्रबंधकों पर अपना दोष मढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि जब इतना बड़ा आयोजन किया जाना था तो आखिर कैसे 2 से 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद नहीं हुई, कैसे मैनेजमेंट बिगड़ा और कैसे आखिर ये लापरवाही हुई जिसकी वजह से 11 घरों के दीपक बुझ गए। आरसीबी की जीत के बाद जहां पूरे देश में जश्न का माहौल था, आरसीबी के फैंस लगातार जश्न मना रहे थे, विराट कोहली की जय जयकार हो रही थी, तो वहीं अब आरसीबी की जश्न की वजह से ही कई घरों में मातम फैला हुआ है।